गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुरुआत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो भाइयों सबको राम राम और सबको नमस्ते। तो शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। तो ब्लॉग में चाय पानी पी ली है और मैं तैयार नहीं होया अभी। तैयार इसलिए नहीं होया, अभी हमारी मैडम जी कुछ काम कर रही हैं सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही है मुझे खुद भी नहीं पता लग रहा। दिखाते हैं, देखते हैं क्या कर रही है रसोई में। मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। और मेरी बन रही है बंद गोभी मटर की सब्जी। मत कहना कि इसमें मटर तो दिख ही नहीं रही है, सब्जी ज़्यादा थी ना। पहले वो करी है, अब ये इसके अंदर नीचे मटर धो रखी है, वो डालूंगी। तो एक ही गैस पे अभी 4-5 दिन में नीचे से आग फेंक दी थी है, तो इस मारे डर लग रहा है। मैंने वो जला ही नहीं, दोबारा इसी पे बना रही हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है एक ही गैस पे। अब इसको कराएंगे एक आध दिन में सही। देखते हैं, कल बेटे की छुट्टी है, कल भेजूंगी बेटे को। पति देव तो आजकल बिजी चल रहे हैं। कोई बात नहीं, इन्हें विजय ही रहने दो। तुमने नहीं बनाई, मैंने बनाई है। ठीक है, नंबर बना रहे हो। A few moments later. लो भाई, मैं तो नहा धो गया, रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। आज मैंने कपड़े चेंज कर लिए। कपड़े कुछ इस तरह हैं, कुछ सादा से जूते हैं गरीब आदमियों के हिसाब के, और पैंट टी शर्ट है, और कपड़े चेंज कर लिए मैंने आज। जैसे कि नहा धो के मैं तैयार हो चुका। अब मैं खाना वाना खाऊंगा। आप लोगों को खाने में क्या मिलेगा मुझे देखते हैं। तो भाई खाने में क्या मिलेगा? खाने में रोटी है और लगभग सब्जी जो दिखाई थी आज पापड़ है। देखते हैं, चलो खाना बनता है, खाना आता है मेरे पास, जब देखते हैं थाली में क्या लग के आता है। तो भाइयों मैं तो बिल्कुल रेडी हो गया काम पे जाने के लिए। खाना वाना खा के फिर मैं काम पे जाऊंगा। देखते हैं खाने में क्या क्या आता है। सो तो मेरे लिए खाना आ गया तैयार। खाने में क्या क्या है आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे यार। देखो खाने में है रोटी सब्जी, और ये एक देख रहे हो क्या चीज़ है। तो देखो ये पापड़ आ गया। ये पापड़ देखो, रंग रंग चेंज है इस पापड़ में। तीन तीन कलर है, 1 2 3 कलर है। और रोटी है और सब्जी है। ये पापड़ अब जब खाटू श्याम गए थे, जब लेके आए थे खाटू श्याम से, और एक पैकेट लाए थे। अब वहाँ पे क्या है कि हर खाने के साथ पापड़ दिया जाता है नाश्ते में, और खाना खाने के बाद उसके बाद हमने कहा चलो हम भी ले चल। लो भाई खाना खा लिया मैंने, और सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनी थी। सब्ज़ी भी अच्छी थी, रोटी भी अच्छी थी, और वो पापड़ की कहानी थी। वो पापड़ में स्वाद था मगर उतना नहीं था जितना मैंने आप लोगों को बताया था। तो पता नहीं क्या चक्कर है, दुकानों पे कई तरह का ब्रांड होता है, समझ से बाहर जाता है। इसलिए पापड़ दे तो दिया उन्होंने मगर मज़ा नहीं आया। जो पापड़ में वहाँ मज़ा आता वो यहाँ नहीं है। चलो खाना खा लिया, रेडी हो गया, चश्मा उश्मा लगा के, और ये पैर लिया क्योंकि भैया देखो रात को आओगे तो ठंड होती है। और हेलमेट के नीचे बहुत ज़रूरी है टोपा। एक तो हेलमेट हमारा लूज़ है, उस लूज़ पने को हटाने के लिए हेलमेट पर टोपा लगा लो। टोपा पहनने के बाद हेलमेट लगा लो। हेलमेट से फिर टाइट हो जाता है, सही हेलमेट रखा होता है। उसके बाद अब बात का मैटर है, जैकेट पहन लिया क्योंकि शाम को ठंड हो जाती है। अभी भी ठंड है क्योंकि अभी तो क्या है कि सूर्य भगवान पूरे उसमें हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा हो गया, ये चक्कर है। लड़का खाना खा रहा है, छोटा खाना खाता ही नहीं है, बात का मैटर है। अब मैं काम पे चलता हूँ, शाम को मिलूँगा। आप लोग पूछो मत, टाइम इतना खराब चल रहा है ना। बस आप पूछोगे क्या हो गया, क्या हो गया। पतिदेव के 2 बार चोट लग गई। गाड़ी 4 बार गिरी है, 2 बारी घर पे गिरी है, 2 बारी बाहर, जैसे कि आपको बताया था मैंने। आज बेटा सुबह जा रहा था ट्यूशन ट्यूशन जा रहा था, कह रहा मम्मी रोड क्रॉस करा, उतने में ही रॉन्ग साइड से एक स्कूटी वाला स्कूटी ले आया। लाके उसने ठोक दी। पट होती है ना जांग, उसमें उसके चोट लगी, गुम चोट लगी उसके। सुबह तो बहुत दर्द हो रहा था, कह रहा मम्मी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रही, चीज़ चल रही है। मैं कहा जाके दवाई लिया तो आराम हो जाए कुछ। अब दिन तक पढ़ाई, मैं कहा तबीयत सही नहीं है, नहीं आराम हो रहा तो मत जाए। तो कह नहीं मम्मी स्कूल जाऊंगा, छुट्टी हो जाएगी। तो उसके चोट लगी। अब गई मैं इसको छोटे वाले को लेने गई थी तो मिला। मैं कहा आराम है? तो कह रहा हाँ मम्मी आराम। मैं कहा आराम नहीं है तो चल। कह रहा नहीं मम्मी आराम है, शाम को ही आऊँगा। तो कह रहा कोई हाथ लगा लेना, वैसे दर्द हो रहा है, वैसे तो नहीं है। अब आएगा शाम को जब पता चलेगा। वैसे तो पेन किलर खा ली तो पता है, अगर दवाई खाओ दर्द की तो जितनी देर आराम रहेगा उतनी देर कोई असर रहेगा, उतनी देर आराम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हुआ फिर दिक्कत होगी।
पता नहीं टाइम ख़राब चल रहा है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं एक बार जाके पतिदेव के पास फ़ोन करा था, मैं कहा एक बार जाके किसी पंडित से दिखाया हो तो पता तो चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो इतने सालों की गाड़ी चलाते ऐसा कभी नहीं हुआ, और अभी हफ्ता ही, शायद हफ्ते के अंदर ही 4 बार गाड़ी गिर चुकी है। अभी कल, हाँ कल सवेरे भी गिरी है, शुक्र है कल वहाँ कहीं नहीं, घर पे ही गिरी थी। कल भी घर पे ही स्टार्ट करी, वैसे ही गाड़ी पे थे, पर शुक्र है चोट नहीं लगी। उन्हें की गाड़ी अकेली थी, वैसे स्टार्ट करी थी, गाड़ी पे थे जब गिरी है गाड़ी। मुझे शुक्र है चोट नहीं लगी। आज बेटे के लगी। इतना दिमाग ख़राब है ना, टेंशन ख़त्म नहीं होती है। मैं एक बार जाके किसी पंडित को दिखाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आजकल कुछ वो नहीं है। सब आ चुके हैं। दर्द हो रहा है अब? हाथ लगाने पे हो रहा है, जैसे गलती से यूं करके यूं लग जाए ना, उसमें दर्द हो रहा है, या किसी चीज से दब जाए, एकदम से झटका लग जाए, उससे दर्द हो रहा है। पट में लगी है भाई साहब के। बाप बेटे को टाइम खराब चल रहा है। जिंदगी खराब है। जाके क्या जिंदगी जाके भगवान ने प्रसाद वरसाद चढ़ाया हो। नहीं चढ़ा रहे, नहीं चढ़ाएंगे। जैसे कि लोग वहां भूल गए होंगे, भूल जाते हैं, याददाश्त बहुत कमजोर है लोगों की। आज है 22 तारीख जनवरी की, तो आज ही के दिन राम जी को स्थापना हुई थी, राम जी को लेके आए थे। तो वही हमने पिछले साल तो बहुत दिए जलाए थे हमने, इस बार तो 11 ही हैं। पिछले साल बहुत सारे लगाए थे हमने, पूरा राम जी का लिखा था। अब एक ही बार करके लोग बाग भूल जाते हैं, पता नहीं। जिन्होंने करा था वही भूल जाते हैं, तो फिर आम इंसान क्या है। सही बात है ना, ये चीज है। तो अब है साल में 2 बार दिवाली, एक बार नवंबर में, अक्टूबर नवंबर जैसे पड़ती है, और एक बार जनवरी में। जनवरी की तो डेट पक्का है कि हाँ भाई जनवरी में कब है। बाकी जो दिवाली आती है उसका तो कोई पक्का नहीं है कि कितनी को पड़ेगी कितनी को, वो सब तिथि का हिसाब होता है कब कैसे है। जैसे कि पहला दिया रखा जाता है रसोई में, यही हमारी रसोई है। मंदिर में पहले ही बाती जल चुकी है। एक जाएगा पानी पे। जैसे कि ये लग चुके हैं। मंदिर का तो दिया बेटे ने पहले ही लगा दिया था, वो लग रहा है। ये है मेन होता है, कहते हैं रसोई में और पानी क्या जरूर रखना चाहिए, और चौखट वगैरह हुई। और देव आ चुके हैं। क्या खा रहे हैं भाई? पापड़ खा रहा हूँ। आज सुबह खाना लेके गया था, 2 रोटी खाई थी, बाकी ले गया था, वापसी ऐसे टिफिन ले आया। किस्मत देखो, काम करने जाता हूँ रोटी कमाने के लिए, रोटी नसीब नहीं होती। हाथ देखो, मजदूर वाले काम है। जैसे रोटी खाने बैठूंगा कोई इनको टपक जाता है, मैंने कहा रोटी नहीं खानी आज। अब भूख लगे भाई, चाय रखिए, चाय पीऊंगा, पहले पापड़ खा लूं। तो देखो दोस्तों, ये क्या खा रहे हैं। मैं लेके आया था लड़के के लिए मलाई चाप। मलाई चाप लेके आया था, मैंने कहा खा लेगा कुछ। ये मेरा लड़का है गधा, अभी गए थे। और ये इसकी मम्मी। मलाई चाप खाइए, बढ़िया है, स्वाद बहुत बढ़िया। और यहाँ पे ये रोटी खा रहा है, देख लो। अब मैं आ गया हूँ आपके फ्रंट पे सामने। तो कारण देखो, सुबह के मेरे फेस में देखो और अब के फेस में देखो। मेरे को काम पे से आए लगभग 2 से 4 घंटे हो गए। खाना खा लिया था, सुबह की रोटी थी,
उसी को मैंने कहा गरम कर दो, खा लूँगा। गरम कर दी मैडम ने, खा ली, पेट भर गया, झकास। हमारे साडू की लड़की की तबीयत खराब थी, वहाँ चले गए थे मिलने के लिए, अभी जस्ट आए हैं। तो लड़के के लिए लेके आया था मैं और मेरी मैडम मलाई चाप। अब मलाई चाप खा के मैंने स्वाद चखा, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लड़का खा रहा है, मैडम भी चख रही है खाली। तो खा पी लिया मैंने खाना पहले से, घूम आए, कप चाय मिल गई, एक कैंपा की बात मिल गई, तो ये खा रहे हैं। अब समय की बातों को ध्यान में रख। जैसे कि दोस्तों, मैं गई थी बड़ी बहन की छोटी लड़की ना, उसकी तबीयत खराब हो रही थी ज़्यादा, तो हमने वहाँ पर ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, अच्छा नहीं लगता। बच्चे ऐसे हो रहे ना आजकल, खाना खा पी के राजी नहीं, एकदम ही सूख रखी है। ये हमारा है ना, ये तो जब भी दिख रहा है बहुत ही ज्यादा सूख रखी है, बहुत कमजोर हो रखी है। ये मेरे इसका हाथ है ना, ये मेरे हाथ की कलाई, उसका यहाँ का बराबर था, नहीं इससे भी कम था। इसका हाथ है ना, इसका तो समझ लो 2 हो जाएंगे, ऐसी हो रखी है बिल्कुल ही हड्डी। हम सोचते हैं हमारे बच्चे ही कमजोर, इससे भी ज्यादा कमजोर हो रखी है। कमजोर है मेरा बच्चा भी, क्या तो रही हूँ, इससे भी ज्यादा कमजोर है। मैं सोचती बिब्बू हमारा कमजोर है, बिब्बू से भी ज्यादा कमजोर बच्चे देखे मैंने। ये चीज है, बच्चे कुछ खा के राजी नहीं है, माँ बाप कितना चिल्लाए पीछे पीछे, सुन के राजी नहीं है। बीमार पड़ जाए तो फिर माँ बाप पीछे पीछे घूमते रहे, ये चक्कर होता है। आजकल के बच्चे बिल्कुल भी बात सुन के राजी नहीं है। और पहले तो खैर बीमार भी नहीं होते थे इतना, सही बात है ना? नहीं, पहले खुराक अच्छी थी। खुराक अच्छी की बात नहीं थी, पहले सूखी रोटी खाते थे। पहले के बच्चे सूखी रोटी खाते थे, क्या करते, हम खुद ऐसे थे। दूसरे क्या बोले, हम क्या करते थे जब छोटे थे ना, तो क्या करते थे, रोटी ले लिए, रोटी को गोल कर लिए, गोल करके खाते रहते थे और घूमते पंगे ले रहे, मार दूंगी दिल को दे। खाते रहते थे और घूमते रहते, खेलते रहते, मट्टी में गंदे संदे ऐसे ही घूमते रहते। देखो हम लोग को परेशान कर रहे, मार मुड़ दूंगी, ऐसे करते थे पहले। और आजकल के बच्चे ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, नखरे दुनिया भर के हैं, ये चक्कर होता है। पहले के टाइम तो इसमें बोला आवाज आती है, इसमें पहले खाते थे, मस्त रहते थे बच्चे। आजकल तो बच्चे ये ना, अरे मेरी चाय पत्ती ऐसी है, मेरा फोन भी ऐसा ही दुखी करता है। किस किस के पत्ती पसंद, मेरे को रात मैंने दुखी कर रखा है, खून पी रखा है साथ में ना, ये चक्कर है और कुछ नहीं है। सबके बच्चे ऐसे हो रखे हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो कि हाँ साग सब्जी खाते हुए ना तो हरी सब्जी खा के राजी, ना नॉनवेज खा के राजी, ना अंडा खा के राजी, ना रोटी खा के राजी। बस बाहर का खिला दो, मोमोज और फिंगर पिज्जा, यही चीज खिला दो बच्चों को और कुछ नहीं। मैं तो नहीं खिलाती, कभी कभार है। आप लोग देखते हो हमारा, कभी कभार है। और अब तो आने भी लगा, बीच में बिल्कुल बंद कर दी थी सब चीजें, बहुत कम थी। अब तो पिज्जा ये कि जल्दी जल्दी में आ गया। और अभी जो मलाई चाप खाई वो किसने खाई? नहीं, मैं कम खाती हूँ, आज मैंने खाई नहीं तो मैं नहीं खाती। मलाई चाप लाया ना, इसके अंदर ना मलाई कम गिर खाने में अच्छी परसों पिज्जा लाया ना, मोमोज लाया ना, जब भी तो कह रही अब खानी चालू कर दी, नहीं तो बीच में तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी सब चीजें। ये ना परेशान कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करने देंगे। इससे अच्छा अब हम यहीं ब्लॉग का एंड कर देते हैं। ये मेरे को दुखी कर रहे हैं, खामा खा मारपीट हो जाएगी, एक आध का मर्डर वर्डर हो जाएगा। इससे अच्छा रहने दो, यही ब्लॉग खत्म कर देते हैं हम। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शुभ रात्रि।